हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों मैं आपका दोस्त आलोक जैन आपका स्वागत करता हूं वैम्स एकेडमी में। बच्चों आज की इस क्लास में मैं आपको चैप्टर 10 की थ्योरम 10.2 करवाऊंगा। बेटा ये थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम में आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। और बेटा इस थ्योरम का प्रूफ ना बहुत सिंपल है, बस आपको एक काम करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है और फिर देखना इस वीडियो को देखने के बाद इसका प्रूफ आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगेगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरे प्यारे बच्चों थ्योरम 10.2 को करना शुरू करते हैं। बेटा पहले मैं आपको बताऊंगा इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है और फिर बच्चों इसका प्रूफ करेंगे। तो देखिए बच्चों 10.2 थ्योरम की स्टेटमेंट, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। बेटा ये मैंने आपको बेसिक में पढ़ाया था, अगर कोई भी पॉइंट सर्कल के बाहर होता है तो उस पॉइंट से सर्कल पर मेरे बच्चों हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, 2 टेंजेंट। बस बच्चों ये थ्योरम ने हमें क्या बताया कि बच्चों उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। बेटा ये बात आपको याद रखनी है, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ये थ्योरम का यूज हम क्वेश्चन करने में करेंगे। चलिए बच्चों अब इसका मैं आपको प्रूफ करवाता हूं क्योंकि एग्जाम में इसका प्रूफ भी आ सकता है। देखिए बच्चों मानिए बच्चों ये मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और ये बच्चों मैंने बाहर एक पॉइंट लिया। आप बोलिए ये पॉइंट आउटसाइड है या बच्चों आप क्या बोलिए एक्सटर्नल, वो एक ही बात होती है। अब बच्चों मैंने उस पॉइंट से सर्कल पर 2 टेंजेंट ड्रॉ करी बच्चों, ठीक है बच्चों। अब मानिए बच्चों ये सब पॉइंट जो मैंने लिया है बाहर वो P है, और मेरे बच्चों जब इन टेंजेंट ने सर्कल को टच किया, मैंने माना बच्चों ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, मतलब बच्चों क्या बन गए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन गए। अब बच्चों टेंजेंट की लेंथ का मतलब क्या होता है कि जिस पॉइंट से आपने टेंजेंट को खींचना शुरू किया बच्चों और जहां तक उसने सर्कल को टच किया उसे बोलते हैं टेंजेंट की लेंथ। तो मेरे बच्चों यहां पर लेंथ क्या बन गई, AP, और मेरे बच्चों यहां पर क्या बन गई, लेंथ BP। तो मुझे क्या प्रूफ करना है, AP इक्वल टू BP। ये मतलब होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट का, कि जिस पॉइंट से आपने टेंजेंट को ड्रॉ करना शुरू किया और जहां पर उसने सर्कल को टच किया तो वो जो सेगमेंट बनता है, जैसे यहां पर सेगमेंट क्या बन गया AP और बच्चे यहां क्या बन गया BP, इसी की लेंथ को क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो चलिए बच्चों अब देखिए लिखेंगे गिवन बच्चों। तो मेरे बच्चों गिवन क्या है बच्चों, एक काम और करते हैं, इसका सेंटर यहां पर हम O मान लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो गिवन क्या है बच्चों, देखिए ए सर्कल, गिवन ए सर्कल विद सेंटर O एंड AP and BP are two tangents drawn to a circle from external point P, ठीक है बच्चों। ये सारी बातें मुझे इस क्वेश्चन में गिवन है, और बच्चों मुझे क्या प्रूफ करना है कि जो टेंजेंट हमने ड्रॉ करी है उनकी लेंथ इक्वल है। तो बच्चों क्या प्रूफ करना है, AP इक्वल टू BP। अब बच्चों कहानी ये बनती है कि AP को BP के इक्वल कैसे करें। चलिए बच्चों अब मैं आपको वो बताता हूं, सुनिए मेरे बच्चों। यहां पर ना O सेंटर है आपका और A पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहां पर होता है, सर्कल की बाउंड्री पर। अगर मेरे बच्चों आप इन्हें ज्वाइन कर दोगे, क्या कर दो बच्चों, आप इन्हें ज्वाइन कर दोगे तो आप खुद देखिए क्या बनेगी बच्चों, रेडियस। मेरे बच्चों यहां भी ज्वाइन कर दो, ये भी क्या बन गई, रेडियस। और मेरे बच्चों P पॉइंट बाहर है, उसको भी आप सेंटर से ज्वाइन कर दो बच्चों, कर दिया बच्चों। अब देखिए बच्चों, अब मैं एक ट्रिक लगाता हूं मेरे बच्चों। अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को और मेरे बच्चों इस वाले ट्राइंगल को क्या प्रूफ कर दूं, कॉन्ग्रेंट। क्या प्रूफ कर दूं बच्चों, कॉन्ग्रेंट। फिर बच्चों मैं क्या लगा सकता हूं, CP CT। बेटा उसके लिए मुझे ना 3 कंडीशन ढूंढनी पड़ेगी। तो देखिए बच्चों 3 कंडीशन ढूंढते हैं बच्चों। मेरे बच्चों एक तो कंडीशन क्या बन गई, OA इक्वल टू OB बच्चों,
क्योंकि OA भी रेडियस है और OB भी रेडियस है, और एक सर्कल की चाहे कितनी भी रेडियस हो सब क्या होती है बच्चों, इक्वल होती है। और बच्चों OP इक्वल टू OP, मेरे बच्चों ये क्या है, कॉमन साइड, क्योंकि OP इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है बच्चों और इस ट्रायंगल में भी आ रहा है। दो कंडीशन मिल गई। अब तीसरी कंडीशन कहां से ढूंढे मेरे बच्चों, तीसरी कंडीशन ना थ्योरम 10.1 से आएगी, जो मैं आपको करवा चुका हूं। देखिए बच्चों, उस थ्योरम में हमने क्या सीखा था कि अगर आपने सर्कल पर किसी भी पॉइंट पर क्या ड्रॉ करी, टेंजेंट ड्रॉ करी, और बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर हमने क्या बनाई, रेडियस, तो मेरे बच्चों वो रेडियस क्या होती है, टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। तो बच्चों थ्योरम 10.1 से हम क्या बोलेंगे, ये एंगल कितने का है, 90 का, और बेटा ये भी कितने का है, 90 का। लीजिए बच्चों, तीन कंडीशन मिल गई। अब बच्चों हमें क्या डिसाइड करने हैं, नाम डिसाइड करने हैं। तो देखिए बच्चों, मानिए मैंने नाम दिया ट्राइंगल OAP और ट्राइंगल OBP। चेक करते हैं बच्चों, क्या जो मैंने इक्वल ढूंढे हैं तीनों बातें वो सेम पोजीशन पर है या नहीं है। OA इक्वल टू OB, बिल्कुल बच्चों, पहली दो पोजीशन पर OA है और यहां पर OB है। फिर देखिए बच्चों, OP इक्वल टू OP, देखिए बच्चों सेम पोजीशन है बच्चों OP की और OP की। तीसरी कंडीशन, यहां पर बच्चों एंगल A 90 का है और यहां पर एंगल B 90 का है। तो देखिए बच्चों, A सेकंड नंबर पर है और यहां B सेकंड नंबर पर है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जो मैंने नाम दिया है बिल्कुल परफेक्ट नाम है। और बच्चों मुझे प्रूफ क्या करना है, AP इक्वल टू BP। तो देखिए ये रहा AP और ये रहा BP, तो AP और BP क्या बन गई, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बन गई। तो जो हमने सोचा बच्चों सब परफेक्ट है। तो चलिए बच्चों अब प्रूफ करते हैं, लेकिन बेटा सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन। तो देखिए कंस्ट्रक्शन मेरे बच्चों, तो कंस्ट्रक्शन में बच्चों क्या लिखेंगे, देखिए जॉइन OA OB एंड OP। जो हमने ज्वाइन करा है बच्चों मैंने सब लिख दिया, OA OB और OP। अब बच्चों जो हमने थ्योरम 10.1 यूज करी है मेरे बच्चों, मुझे वो भी लिखनी पड़ेगी। तो देखिए, सिंस द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, देयरफॉर मेरे बच्चों थ्योरम 10.1 का कोई नाम नहीं होता है, तो आपको एग्जाम में ऐसे लिखना पड़ेगा, सिंस द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, देयरफॉर। बेटा ये मैंने आपको बताया था कि टेंजेंट हर उस रेडियस के परपेंडिकुलर होती है जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से हम ड्रॉ करते हैं। तो देखिए बच्चों, उस थ्योरम का यूज कर हम क्या कह सकते हैं, एंगल OAP और एंगल OBP बेटे कितने के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। तो एंगल OAP इक्वल टू एंगल OBP इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए बच्चों, अब मैं ट्राइंगल्स के नाम डिसाइड बच्चों कर चुका हूं। मेरे बच्चों क्या नाम थे, ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP। बच्चों मैं डिसाइड कर चुका हूं। अब देखिए बच्चों, मेरे बच्चों पहली कंडीशन क्या है, एंगल OAP इक्वल टू एंगल OBP ईच 90 डिग्री, ठीक है मेरे बच्चों। फिर बच्चों एक कंडीशन क्या है, OP इक्वल टू OP, बेटा क्या रीजन है, कॉमन साइड, ठीक है मेरे बच्चों। और बच्चों तीसरी कंडीशन क्या है, बेटा OA भी रेडियस है और OB भी रेडियस है, OA इक्वल टू OB, बेटा क्या रीजन है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, तो देखिए बच्चों मैंने दो ट्राइंगल में तीन कंडीशन ढूंढी। अब देखिए बच्चों, मैं आपको दोबारा से फिगर दिखाता हूं। मेरे बच्चों ये एंगल 90 का है, तो OP इस ट्राइंगल में क्या बन गई, हाइपोटेन्यूज, और मेरे बच्चों इस ट्राइंगल में भी क्या बन गई, हाइपोटेन्यूज। तो एंगल 90 के हैं, हाइपोटेन्यूज इक्वल है और एक साइड इक्वल है, तो मेरे बच्चों में कौन सा रूल अप्लाई करूंगा, RHS, राइट हाइपोटेन्यूज साइड। तो देखिए बच्चों, जब दो ट्राइंगल में एंगल 90 का होता है, हाइपोटेन्यूज इक्वल होती है और एक साइड इक्वल होती है, तो वो ट्राइंगल्स क्या होते हैं बच्चों, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। किस रूल से, RHS रूल से। तो ट्राइंगल OAP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल OBP बाय
RHS रूल, बाय RHS रूल। और बस बच्चों AP देखिए बच्चों और BP, अब यहां पर क्या बन रही है बच्चों, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बन रही हैं। तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, बाय CP/CT। तो देखिए बच्चों थ्योरम 10.2 में हमने क्या सीखा, अगर पॉइंट सर्कल के बाहर होता है और हम उस पॉइंट से सर्कल पर क्या ड्रॉ करते हैं, दो टेंजेंट, तो मेरे बच्चों उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। बस आपको एक काम करना है, इस थ्योरम का प्रूफ एक दो बार घर पे प्रैक्टिस करनी है, फिर देखना बच्चों इस थ्योरम का प्रूफ तो आपका अपना हो जाएगा। तो चलिए बच्चों अब मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। जब तक बच्चों अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और मेरे बच्चों एक काम जरूर करें, घर पर मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करते रहें।